हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 4 अकाउंटेंसी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, दैट इज पार्टनरशिप 2। पार्टनरशिप 1 ऑलरेडी हमने कर चुके हैं सेमिस्टर 3 में। तो सेमिस्टर 4 में हमारा पार्टनरशिप 2 पार्ट है, तो उसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स है। तो उसमें से जो फर्स्ट चैप्टर था जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड रीअसेसमेंट, उसके ऊपर हम ऑलरेडी 3 लेक्चर दे चुके हैं। ये हमारा 4th लेक्चर है। तो पिछले जो लेक्चर में पहले थियोरिटिकल पार्ट हमने समझाया था, नेक्स्ट 2 लेक्चर में हमने मैथमेटिकल कुछ प्रॉब्लम लिए थे, जैसे शेयर जो चेंज होता है, जैसे कि गेनिंग रेशियो क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेशन होता है, ये सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। कुछ प्रॉब्लम हमने सॉल्व करके दिखाए हैं। आज जो हम करेंगे जो रीअसेसमेंट मतलब रीवैल्यूएशन, एसेट का वैल्यू, एसेट लायबिलिटीज का जो रीवैल्यूएशन हो रहा है, पार्टनरशिप का जो गुडविल रेज हो रहा है उसको किस तरह से एडजस्ट किया जाए, स्पेशली उसी का हम कर रहे हैं कि जहां रीअसेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब पार्टनर्स आपस में, एग्जिस्टिंग पार्टनर आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज करते हैं तो फिर उसका जो असेसमेंट, दोबारा जो असेसमेंट होता है उसको बोला जाता है रीअसेसमेंट। ठीक है, तो रीअसेसमेंट के ऊपर हमने एक अच्छा सा प्रॉब्लम लिए हैं, जिस प्रॉब्लम में आपको लगभग सब कुछ कवर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पूरा जो चैप्टर से उसका मेन चीज़ जो है उसमें है, काफ़ी सारे है, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। ये लंबा है थोड़ा साम्स, आपके एग्ज़ाम में लंबा साम्स नहीं आएगा, छोटा आएगा, लेकिन हम इस साम्स को जैसे जर्नल कैसे करना होता है, उसको किस तरह से लेजर करना होता है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे खोलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे खोलेंगे, बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, और पूरा जो साम्स का जो जर्नल जो बनना है वो कैसे बनेगा, वो सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपका एक काम होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो ज़रूर आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, तो चले हम इसमें एक प्रॉब्लम लिए हैं जो आपके स्क्रीन में अभी दिखाई देगा, आप इसको पहले पढ़िए, उसके बाद हम स्टार्ट करें। ये बड़ा साम्स है थोड़ा सा, और इसमें सब कुछ है ना। देखते हैं पहले, है ना। यहाँ पे काफ़ी कुछ है, कैसे प्रॉब्लम आएगा, कैसे प्रॉब्लम आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा। आप देखिए, इसमें एक आपको बैलेंस शीट दिया गया है। ठीक है, विकास, पहाड़ी एंड छोबी, ये तीनों पार्टनर्स है, इनका एक बैलेंस शीट आपको सामने दिया गया है, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 2:3:1 था, जो कि क्लोजिंग डेट में ऐसे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। तो अब हुआ क्या है, देखिए पहले इनका ये डेट में, मतलब इसी डेट में इनका रेशियो था 2:3:1, बाद में इनका रेशियो वगैरह चेंज हुआ है। तो क्या चेंज हुआ है, और चेंज होने के कारण फिर उसने एसेट लायबिलिटीज का किस तरह से वैल्यूएशन में चेंज किया है, वो सब हम पहले प्रॉब्लम में देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। पहले आप देखिए, यहाँ पे बैलेंस शीट दिया गया। बैलेंस शीट पे आपको पता है, आपने ऑलरेडी फाइनल अकाउंट किए हैं, तो आपको पता है बैलेंस शीट कैसे बनता है। एक साइड में लायबिलिटीज, एक साइड में एसेट्स। तो लायबिलिटी साइड में आप तीनों का कैपिटल दिया हुआ है, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है लायबिलिटी साइड में, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है, सैंड्री क्रेडिटर्स है, और एसेट साइड में जैसे गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, जैसे मार्केट प्राइस उसका दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, सैंड्री क्रेडिटर्स है, उससे लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट किया गया है, और ये कैश एट बैंक है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है। ठीक है, ये आपको दिया गया है, इसका यहाँ पे फिर टोटल किया गया है। यहाँ पे प्रॉब्लम में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है, आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होके रखा है, सीधा आ गया। एक्चुअली क्या है ना, ये जो अमाउंट है ये सैंड्री क्रेडिटर्स का यहाँ होना चाहिए, थोड़ा लिख दे ठीक से, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। फिर यहाँ से ये 5000 माइनस होगा, है ना, फिर माइनस होने के बाद जो है 1,45,000 यहाँ आया हुआ है, नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगा, आप समझेंगे भाई कहाँ से ये सब आ गया। क्लियर है भाई, ये है बैलेंस शीट का एक्चुअली दिया हुआ है आपको। अब आपको पूछा गया है करना क्या, आपको पहले देख लेते हैं। उन लोगों ने डिसाइड किए, क्या डिसाइड किए हैं कि भाई अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उसको 3:2:1 में हम चेंज कर लेंगे। जो रेशियो पहले था, है ना, वो चेंज होकर 3:2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट उनको करना है।
क्या एडजस्टमेंट करना है, जैसे कि क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन फंड अभी 9000 है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोला 5% हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन चेंज होके मतलब रिवैल्यूड हुआ है, होके 1,87,500 हुआ है। स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड होके रखा है 4000। गुडविल इज टू बी वैल्यूड, गुडविल को वैल्यूएशन किया गया है जो कि 2 years परचेज ऑफ 3 years एवरेज प्रॉफिट, तो गुडविल वैल्यूएशन आपको करना है। इस साम से सब कुछ है, तो आपको करना क्या है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करना है, बैलेंस शीट बनाना है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें नेसेसरी जर्नल एंट्री तो बनाएंगे साथ साथ में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कैसे बनेगा वो भी दिखाएंगे, साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा वो भी आपको हम इस लेक्चर में दिखाएंगे। थोड़ा लेक्चर लंबा होगा लेकिन आपको सब कुछ यहाँ पे हम समझाएंगे, ठीक है बच्चों। फिर बैलेंस शीट कैसे बनेगा वो भी आपको हम दिखाएंगे, क्लियर है। तो ये है हमारा प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम को लेके हमको आगे चलना है। तो एक काम करते हैं, पहले जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोला है, जर्नल का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद एक एक करके आगे बढ़ेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले एक जर्नल एंट्री के लिए एक स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं, है ना। जर्नल एंट्री का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आप भी अपना कॉपी में हमारे साथ साथ में ये बना लीजिए, साथ साथ में करें तो फिर आपके लिए ये अच्छा होगा कि आपको इजीली समझ में आएगा साम्स, ठीक है। साथ साथ में करते रहिए। चलिए फिर स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले, है ना। जर्नल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, थोड़ा सा नीचे करें नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। जर्नल का स्ट्रक्चर आप भी बना लीजिए अपना कॉपी में। ये डेट है, ठीक है भाई। ऐसे जर्नल एंट्री का कॉपी जर्नल बना लीजिए आप। ये डेट है, अच्छा डेट पर्टिकुलर्स फिर ये आपका LF, ये हो गया आपका अमाउंट, ये आपका DR, ये है CR, ठीक है। ऐसे आप भी अपना इसमें स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये है जर्नल, पहले ऊपर इन द बुक्स सब लिखना होता है, वो आप जरूर लिखिएगा। इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे विकास जो पार्टनर है उसका नाम लिखेंगे हम। इन द बुक्स ऑफ विकास है, कौन कौन है भाई, पहले नीचे कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं कौन कौन है। विकास है, पहाड़ी है, छोबी है। विकास है, विकास, पहाड़ी, एंड छोबी, ठीक है। भाई क्या स्पेलिंग है छोबी का, CHH दिया है, ठीक है, CHHOBI, ठीक है। और ये जर्नल है तो यहाँ जर्नल लिख देते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री के लिए जर्नल का स्ट्रक्चर रेडी है। अब हम शुरू करें, है ना। उसके साथ साथ ना और एक काम भी हम यहाँ कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। यहाँ पे एक रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसके लिए एक रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल ही लेते हैं। ऐसे एक रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे लेजर की तरह ही है, लेजर अकाउंट आप खोल लीजिए। इसमें दोनों अमाउंट कॉलम रखिएगा बस,
ऐसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल लीजिए, ठीक है। तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है। particulars, amount, फिर particulars, amount, ठीक है। तो ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी खोल लिए, साथ साथ में करते रहेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए जो जर्नल वाला पार्ट है, रिवैल्यूएशन का जो जर्नल वाला पार्ट है वो पहले कर लेते हैं, एक एक करके देखते हैं क्या बताए गए हैं। तो बैलेंस शीट आपने देख लिया, उसके साथ साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है उसको देखना पड़ेगा। देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो बोला गया है उसके हिसाब से आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट करना है। पहले देखिए क्लेम वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन फंड के लिए जो क्लेम है वो 9000 है, ठीक है। हम थोड़ा सा रिवैल्यूएशन पार्ट पहले कर ले, उसके बाद देखिए। फिर सेकेंड में बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो 5% है, लेकिन आपके यहाँ पे देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो आपके यहाँ पे कितना है 5000 है। तो डेटर्स कितना है 1,50,000 है। अगर 1,50,000 के ऊपर हम 5% करें तो कितना आएगा 7,500 आएगा। तो उसमें से ऑलरेडी 5,000 चार्ज किया हुआ है, तो एक्स्ट्रा कितना करना पड़ेगा 2,500। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर होता है, आपको ऑलरेडी जर्नल हमने लिखवाए हैं, तो जर्नल एंट्री क्या होगा, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बढ़ जाते हैं या नए होते हैं, पहले था नहीं अभी हुआ है या बढ़ गया, तो उसके लिए जर्नल एंट्री होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो चलिए जर्नल में लिखते हैं, फिर जर्नल में लिखते हैं नंबर 1 जर्नल। यहाँ पे हम नंबरिंग करके चलेंगे। तो ये नंबर 1 रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। तो कितना होगा, नरेशन लिखना होता है, जो भी हुआ है उसको नरेशन लिखना है, लेकिन अभी हम नहीं लिख रहे हैं, टाइम वेस्ट होगा। कितना होगा, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, हम थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको दिखा देते हैं। कैसे कैलकुलेशन होगा कि 1.5 लाख जो आपका डेटर्स है उसका 5% करेंगे, जितना आएगा उससे 5,000 ऑलरेडी आपने चार्ज करके रखा तो उसको माइनस कर देंगे। 7,500 आएगा, 7,500 से आप 5,000 माइनस करेंगे 2,500 होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2,500, यहाँ भी 2,500। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका जर्नल। क्लियर, समझ में आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसको क्लोज करें, आगे जाए। एक जर्नल हो गया। दूसरा देखिए, फिर रिवैल्यूएशन में और क्या रिवैल्यूएशन हुआ है, प्रॉब्लम में चलते हैं, नीचे क्या बोला गया है। तो इसका मतलब है आपका ये इसका काम हो गया है। ठीक है, ये 2 नंबर का काम आपका, मतलब 2 नंबर का काम नहीं, मतलब 2 नंबर पॉइंट का काम हो गया। 2 नंबर का काम हम नहीं करते, आप भी नहीं करते, खैर 2 नंबर पॉइंट का काम हो गया। तो नेक्स्ट क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग बी रिवैल्यूड बाई 1,87,500। लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसको वैल्यूएशन किया गया 1,87,500। तो इसमें पहले देखिए यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, लैंड एंड बिल्डिंग का आपका इसमें वैल्यू कितना है 1,75,000, और आपने उसका वैल्यूएशन क्या किए, आपने उसका वैल्यूएशन किए 1,87,500। तो इसका मतलब है एसेट बढ़ गया है, तो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा है। अगर एसेट बढ़ता है तो जर्नल एंट्री क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इसका मतलब है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन होगा। कितना होगा, यहाँ 1,87,500 हुआ है और यहाँ पे था कितना 1,75,000। जितना बड़ा है उतना ही आएगा। तो पहले दिखा देते हैं, जर्नल एंट्री लिखते हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं। तो
चलिए नंबर टू जर्नल एंट्री क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना होगा, देखिए 1,87,500 हमने अभी वैल्यूएशन किए हैं और पहले इसका वैल्यू कितना था, पहले इसका वैल्यू था 1,75,000, ठीक है। तो कितना बड़ा है भाई, जितना आपका बड़ा है उतना ही आएगा। तो 1,87,500 माइनस 1,87,500 माइनस 1,75,000, ठीक है। तो 12,500 आपका बढ़ गया है। तो आप यहाँ लिखेंगे 12,500, जितना बड़ा है उतना ही लिखना है आपको, ठीक है। ये ध्यान देना, आप जितना बड़ा है या जितना घटा है उतना ही आपको लिखना है, असली अमाउंट नहीं लिखना है भाई, ठीक है। हो गया, फिर इसका एंट्री का काम हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए रिवैल्यूएशन के लिए और क्या बचा है, तो इसका मतलब हमारा 3 नंबर का काम भी हो गया। अब देखिए 4 नंबर में क्या बोला गया कि भाई स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाई 4,000, स्टॉक को ज़्यादा वैल्यू में दिखाया गया है, 4,000 ज़्यादा दिखाया गया, तो 4,000 घटाएंगे। तो डायरेक्टली जब 4,000 ही हमने ज़्यादा दिखाया है तो 4,000 को ही कम दिखाएंगे, तो सीधी सी बात है। तो फिर एंट्री क्या होगा भाई, एंट्री क्या होगा, फिर यहाँ हम एंट्री करेंगे नंबर 3 का। नंबर 3 में एंट्री क्या होगा, अगर एसेट घटते हैं मतलब स्टॉक घट गए हैं तो स्टॉक को क्रेडिट करना है, रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है। तो एंट्री लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। कितना भाई, 4,000, ठीक है, 4,000 हो गया। रिवैल्यूएशन का एंट्री का काम हुआ है। अब कोई रिवैल्यूएशन का बात है क्या, देखते हैं प्रॉब्लम में। देखिए स्टॉक का हो गया, गुडविल वैल्यूएशन तो करना है, वो तो वर्किंग्स में हम करेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए रिवैल्यूएशन वाला काम नहीं, तो एक बार एक काम करते हैं, रिवैल्यूएशन का जैसे जर्नल एंट्री हमने बनाया इसको ख़त्म भी करना है, इसका प्रॉफिट लॉस जो है उसको भी ट्रांसफ़र करना है। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को जो जर्नल बनाए उसके हिसाब से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। एक्चुअली हम कभी कभार डायरेक्टली रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, जर्नल नहीं करेंगे, तो यहाँ पे जर्नल से कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है वो आपको हम दिखा देते हैं, तो आपको ईजी हो जाएगा समझने में, है ना। इसको बीच में दे देते हैं। चलिए फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट को कंप्लीट करते हैं। पहले एंट्री देखिए जर्नल देख के हम करेंगे। जर्नल देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो हम क्या करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। कितना होगा भाई, देखिए यहाँ पे कितना था, 2,500 था, तो 2,500 लिखेंगे हम, ठीक है। इसके बाद देखिए और क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट में हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इसका मतलब है रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, बाई लैंड एंड बिल्डिंग होगा। तो चलिए, तो यहाँ हम लिखेंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है, बाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कितना है भाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 12,500 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 12,500, ठीक है भाई, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक हुआ है, तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू स्टॉक होगा, कितना 4,000। तो एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं टू स्टॉक अकाउंट
टू स्टॉक अकाउंट कितना होगा भाई 4000। ठीक है, अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, देखते हैं प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है, देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 12,500 ही ज़्यादा है, तो यहाँ 12,500 लिख देते हैं हम, इधर भी लिख देते हैं 12,500। बैलेंस करेंगे 12,500 से 4 2 6,500 माइनस करेंगे तो 6,000 आना चाहिए, है कि नहीं। 12,500 से 6,500 माइनस कर देंगे तो आएगा 6,000 आपका प्रॉफिट, है ना। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आया 6,000। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम क्या क्या है भाई, विकास है। कौन कौन पार्टनर है, एक है विकास, दूसरा कौन है, दूसरा कौन है भाई, विकास है, और दूसरा कौन है, ऊपर चलते हैं, ऊपर में ही हमारा काम है। तो दूसरा कौन है, पहाड़ी एंड छोबी, पहाड़ी, चलिए फिर पहाड़ी और तीसरा है छोबी। ठीक है भाई, तीनों पार्टनर है। तीनों को कैसे मिलेगा, कैसे डिवीजन होगा, देखिए इनका जो ओल्ड रेशियो है, ये तो ओल्ड रेशियो में डिवीजन होगा। ओल्ड रेशियो क्या है 2:2 3:1, तो 2 3 1 इसका मतलब है 6, 2/6, तो इसका होगा 2/6 इंटू 6,000, इनका होगा 3/6 इंटू 6,000, और इनका होगा 1/6 इंटू 6,000, है ना। रेशियो देखिए, रेशियो 2 3 1 मतलब 2 3 1, तो यहाँ पे 2 3 1 हो गया। तो इसके हिसाब से अगर करेंगे तो फिर कितना आएगा 2,000 आएगा, इनका आएगा 3,000 3,000, और इनका आएगा 2,000। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया इसमें 6,000। क्लियर है। इस तरह से आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट करना है, और इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करके प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर, समझ में आया। चले आगे, तो इसी को आप जर्नल बना देते हैं। तो अभी एंट्री की हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल मतलब विकास कैपिटल अकाउंट, टू पहाड़ीज कैपिटल अकाउंट, टू छोबीस कैपिटल अकाउंट। तो इसको हम अभी जर्नल में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, नंबर 4 जर्नल एंट्री क्या होगा फिर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू विकासेज कैपिटल अकाउंट टू, थोड़ा ऊपर करते हैं, टू पहाड़ीज कैपिटल अकाउंट टू छोबीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना हुआ 6,000 हुआ है। विकासेज कैपिटल अकाउंट कितना होगा 2,000 होगा, है ना, जो हुआ है। इसका होगा 3,000, क्योंकि 2:3:1 में हमने बांटे हैं, और इनका होगा 1,000। देखिए टोटल 6,000 हो गया। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन वाला काम हमने निपटा दिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कर दिए, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन उसका भी काम हमने कर दिए हैं। अब कुछ और जर्नल बाकी है, बहुत सारे जर्नल बाकी है, उसके ऊपर काम करना है। तो चलिए देखते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं धीरे धीरे करके। थोड़ा सा लाइन खींच लेते हैं जर्नल का लाइन तो बड़ी लंबे होंगे, क्योंकि जर्नल बहुत सारे होने वाले हैं, इसीलिए थोड़ा सा जर्नल का जो लाइन है उसको खींच लेते हैं, बहुत लंबा कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जर्नल बनाना है।
आप लोग भी हमारे साथ साथ में कर लीजिए तो समझना इजी हो जाएगा। पढ़ाई करते रहिए भाई, एग्ज़ाम देखते देखते आ भी जाएगा। अब थोड़ा सा बड़ा ही कर लेते हैं, बार बार क्या इसके पीछे भागे, बड़ा करके लाइन खींच लेते हैं, उसके बाद आगे काम करते हैं ना। जाने क्या बात है, जाने क्या बात है। चलिए शुरू करते हैं, फिर देख लेते हैं। तो ये काम तो हमारा हो गया है। इसके बाद वाला जो काम है, जैसे एक चीज़ देखिए यहाँ पे, एक चीज़ हमको दिख रहा है यहाँ पे, आपको समझ नहीं आएगा तो हम समझाएंगे अभी। जो गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में शो हो रहा है ना, ये गुडविल एक्चुअली राइट ऑफ कर देना पड़ता है ना। जो गुडविल बैलेंस शीट में शो होता है, कुछ देखना नहीं आपको, जैसे ये रीअसेसमेंट होगा वो राइट ऑफ हो जाएगा। और राइट ऑफ होगा कौन सा रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और उसके लिए एंट्री क्या होगा? गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। कौन सा रेशियो में करना है भाई? ओल्ड रेशियो में, जो 2:3:1 रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड गुडविल को क्रेडिट करेंगे। कितना? 6000। चलिए करते हैं फिर जर्नल एंट्री में। कैसे लिखेंगे भाई जर्नल में? इसको कैसे जर्नल में लिखेंगे? नंबर 5 जर्नल है। अरे कौन सा कलर आ गया? नंबर 5 जर्नल है ना। कैसे करेंगे? तो पहले लिखेंगे विकास कैपिटल अकाउंट डेबिट, विकास कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। ये हम क्या कर रहे हैं? गुडविल रिटर्न अप कर रहे हैं ना, गुडविल राइट अप कर रहे हैं। तो विकास कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। और कौन है? पहाड़ीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, शोबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, CHOBI, शोबीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, शोबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 क्या होगा? 2 होगा गुडविल। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई हम इसको, किस तरह से बांटेंगे? हम थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन दिखा देते हैं। 2, 3, 1, तो यहाँ पे होगा 2/6 इंटू 6000 है ना। इनका होगा 3/6 इंटू 6000, ऐसे बांट रहे हैं हम। और इनका होगा 1/6 इंटू 6000। जस्ट आपको समझाने के लिए हम यहाँ कैलकुलेशन देखा है, ऐसी ज़रूरत नहीं है, आप जैसे समझ जाए इसलिए हमने किया। क्योंकि टोटल गुडविल का जो वैल्यू है वो है भाई आपका 6000 है। क्रेडिट में लिख देंगे 6000, है ना। दिख रहा है भी आपको? दिख रहा है ना, हम साइड हो गए। ठीक है, तो 6000 हो गया। और डेबिट में जैसे इनका कितना हो जाएगा? इनका हो जाएगा 2000, इनका हो जाएगा 3000, इनका हो जाएगा 1000। ठीक है भाई, तो देखो तीनों को जोड़ेंगे तो 6000 आ ही जाएगा आपका। क्लियर है? समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, ठीक है, आगे चले। तो ये हमने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। हम थोड़ा सा इसमें लिख देते हैं क्या किया हमने। एक्चुअली गुडविल रिटन ऑफ, ठीक है। अच्छा, पिछले वाले जो ट्रांजैक्शन में यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, ये जो हमने किए हैं एक्चुअली आपका हुआ था प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, है ना। ये आपका एक्चुअली प्रॉफिट हुआ था रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन करके प्रॉफिट आपका अर्न हुआ था, तो उसके लिए जर्नल एंट्री ये हुआ था। अगर लॉस होता तो फिर उल्टा एंट्री होता। ठीक है, तो जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाता, जो डेबिट है वो क्रेडिट हो जाता। चलिए, ये गुडविल हमने रिटर्न अप कर दिए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, यहाँ भी ये जो हमने किए हैं एक्चुअली पार्टनर्स कैपिटल में अकाउंट में जो भेजा है, ये एक्चुअली क्या है? प्रॉफिट ऑन
रिवैल्यूएशन। ठीक है, ये भी आपको लिख देते हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या जर्नल एंट्री और है देखते हैं। तो इसका काम हमने, गुडविल का काम तो हमने कर दिए हैं, है ना, गुडविल का काम हमारा हो गया है, इसका काम कर दिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, कुछ चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे बोला है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो बोला है वो कितना है, 5000 है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाते हैं भाई? अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का प्राइस घट गए, लॉसेस हुआ, तो जितना लॉस होगा वो भुगताने के लिए ये हमने पहले से एक फ्लक्चुएशन फंड बना के रखते हैं। अगर वो कम हो जाएगा तो उतना अमाउंट इस फ्लक्चुएशन फंड के थ्रू हम एडजस्ट करेंगे। तो इस केस में आपका देखिए यहाँ पे आपका 48,000 एक्चुअली मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो कि आपने 50,000 में आपका एक्चुअली खरीदा हुआ है। तो इसका मतलब है 2000 आपका मार्केट वैल्यू घट गए हैं। तो ये 2000 आपको क्या करना है, ये फिर ये फ्लक्चुएशन फंड के साथ एडजस्ट करना है, और जितना बचेगा वो क्या होगा, एक्स्ट्रा जो आपने रिजर्व करके रखे हैं वो ओल्ड रेशियो में पार्टनर आपस में बांट लेगा। ठीक है, पार्टनर्स आपस में बांट लेगा, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो फिर इसका आंसर मतलब कैसे जर्नल एंट्री करेंगे, चलिए देखें कैसे जर्नल एंट्री करें, देखते हैं। फिर जर्नल एंट्री में चलते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। भाई अच्छा शाम से इसमें सब कुछ है। अरे भाई हम तो, चलिए तो एंट्री क्या करेंगे, पहले तो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है उसको हम डेबिट करेंगे, क्योंकि वो क्रेडिट है, उसको रिमूव करना है, राइट ऑफ करना है, तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, है ना। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हम पहले रिजर्व क्या करेंगे, इसको पहले डेबिट करेंगे। कितना अमाउंट भाई, इसको डेबिट करेंगे, 5000 इनका वैल्यू था, तो 5000 को हम डेबिट कर देंगे। 2 देखिए इन्वेस्टमेंट आपका अभी दिखाया हमने 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, जिसका मार्केट वैल्यू है अभी 48,000। 2,000 इसमें लॉसेस हो रहा है इन्वेस्टमेंट में, वो यहाँ एडजस्ट होगा। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगा, कितना होगा भाई, 2000। अब बचेगा कितना, 3000 बचेगा। तो 3000 जो बचेगा उसको क्या करना है आपको, कैसे करना है, 2:2 3:1, जो उनका ओपनिंग जो ओल्ड रेशियो है 2:2 3:1, इस रेशियो में बांटना पड़ेगा। कितना, 3000 को। 3000 कैसे पता है, 5000 टोटल था, उसमें से इन्वेस्टमेंट के लिए 2000 लॉसेस वो एडजस्ट हुआ, और बाकी जो बचेगा 3000 उसको डिवाइड करना है। तो चलिए फिर करते हैं। तो फिर क्या करेंगे, अभी 2 क्या करेंगे, 2 बिकाज कैपिटल अकाउंट, बिकाज इज कैपिटल अकाउंट, 2 और कौन था, पहाड़ी कैपिटल अकाउंट, 2 और कौन था भाई, पहाड़ी था, और कौन था, शोबीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना होगा भाई, 3000 जो बचा है, कैसे 3000 बचा दिखाएंगे, 5000 से 2000 माइनस किया हमने, बचा 3000, नहीं दिखा देते हैं आपको कैसे किया हमने। एक्चुअली ये 5000 से 2000 माइनस हो गया, इनटू इनका रेशियो था 2:3:1, तो 2/6 हो गया। ऐसे इनका भी है 5000 माइनस 2000 जो बचेगा इंटू 3/6 है ना, और इनका है 5000 माइनस 2000 जो एडजस्ट हो गया, उसके बाद जो बचा उसका 1/6 है।
तो 6 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा कितना, 3000 आएगा। तो 500, तो ये हो जाएगा 1000, पहले वाला 1000। उसके बाद इसका कितना होगा, 1500 होगा। और तीसरा कितना होगा, 3000, 3000 को 6 5 500 होगा। तो आप देखिए आगे आपका कितना आया, 1500, 2000, 3000, 3 2 5000, मैच हो गया आपका। ठीक है, क्लियर है। देखिए रेशियो क्या था, 2 3 1 में हमने बांटा है। तो यहाँ तक इसका काम खत्म हुआ। एक एक करके ख़त्म करते हैं कहानी। तो ये हमने क्या किया, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो रिजर्व जो था उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हमने ट्रांसफ़र कर दिए ओल्ड रेशियो में जितना उनका एक्स्ट्रा बचा हुआ था। ठीक है, तो इसमें आप चलेंगे नंबर 7 में, लेकिन 7 के लिए क्या एंट्री करना है वो पहले देखें। चलिए, और क्या है भाई, और क्या रिजर्व पड़ा है। हाँ, एक रिजर्व है वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व। वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना है भाई, वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व जो है 15000 है। और यहाँ पे बोला गया आपको कि वर्क्समैन कंपेंसेशन, ये जो नंबर 1 वाला था जिसको हमने छोड़ के गए थे, क्लेम जो है वर्क्समैन कंपेंसेशन क्लेम जो है वो है 9000। इसका मतलब है आपने 15000 रिजर्व करके रखा, लेकिन एक्चुअल क्लेम कितना है 9000। तो इसका मतलब है 9000 उनको देने के बाद बाकी जो बचेगा है ना, बाकी जो बचेगा एक्स्ट्रा जो रिजर्व करके आपने रखे वो ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के आपस में फिर ऐसे जैसे आपको डिवाइड करके देखा है फ्लक्चुएशन फंड, ऐसे डिवाइड हो जाएगा। तो भाई इसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, तो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ 15000 है वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। तो पहले कॉम्पेंसेशन रिजर्व को क्या करना पड़ेगा, डेबिट कर देना पड़ेगा, है ना। पहले हम उसको डेबिट करेंगे, उसके बाद क्रेडिट किसको करेंगे, कैसे करेंगे वो आपको हम अभी दिखाने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम कि भाई वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। ठीक है, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व जो है, देखिए वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना है, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना है भाई, कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना था, 15000 था, उसको 15000 डेबिट करेंगे टू वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन, ये कितना था वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन, देखिए वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन आपका 9000 था। वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, एक्चुअली वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन क्लेम जो है वो कितना है 9000 है। तो बचा कितना, 15000 से 9000 माइनस करेंगे 6000, तो 6000 पार्टनर की आपस में जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था ऐसे ही करेंगे। तो विकास कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, सॉरी डेबिट क्यों होगा भाई, 2 लिख रहे हैं डेबिट लिख रहे हैं, हम भी पागल हो गए। 2 फिर पहाड़ीज कैपिटल अकाउंट, और कौन है भाई, शोबीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना होगा भाई 15000 से, जैसे पिछली बार भी दिखाए थे ऐसे दिखा देते आपको, एक 15000 माइनस 9000 इनटू रेशियो क्या था ओल्ड रेशियो 2:3:1, 2/6 होगा। इनका भी ऐसे ही होगा। तो 15000 मतलब ये 6000 हो जाएगा, हम दिखा देते हैं 6000 इंटू 3/6 होगा।
और इनका होगा 6,000, इसका भी 6,000 ही आ रहा है, पहले वाला इसमें दिखाया हमने ऐसे 1/6 है। तो कितना आएगा भाई 6,000 का, ऐसे ही पिछले की तरह आएगा। तो इसमें आएगा 2,000, इसमें आएगा 3,000 3,000 और इसमें आएगा 1,000। देखिए आप मैच हो गया, 3 1 4 2 4 2 6 6 एंड 9 दैट इज 15,000, मैच हो गया। क्लियर है भाई, समझ में आया? चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो इसका काम भी हो गया। वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन फंड जो था, जो रिजर्व था, उसको भी हमने ट्रांसफ़र कर दिया बैलेंस के हिसाब से, जितना आपका ड्यू क्लेम था, क्लेम छोड़ के जितना एक्स्ट्रा हुआ उसको कर दिए। यहाँ तक तो हमने काम कर दिए हैं। और क्या काम बाकी है भाई, और क्या काम बाकी है? यहाँ पे और कोई रिजर्व है नहीं है, तो इसका मतलब हमारा काम ये रिजर्व का भी काम हमने कर दिए हैं। ठीक है, तो जो काम अभी बाकी है, अब यहाँ पे एक देखिए एसेट साइड में एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का मतलब क्या होता है? एक फिक्टिशियस एसेट से, एक्चुअली इसका कोई वैल्यूज़ नहीं है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक फिक्टिशियस एसेट है। अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स बैलेंस शीट में रहते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको भी राइट ऑफ कर देना पड़ेगा। उसको क्या करना है? राइट ऑफ कर देना है। तो कैसे राइट ऑफ करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और ओल्ड रेशियो में, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो वही काम अभी करना है, तो चले करें फिर। तो ये हमारा एंट्री नंबर 8 है भाई, एंट्री नंबर 8। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा फिर? बिकॉज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिकॉज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन है? पहाड़ीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहाड़ीज कैपिटल अकाउंट, ये भी डेबिट होगा। फिर और कौन है भाई? चौबीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना है भाई? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना था? 6,000 था। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपका 6,000 था। इसका काम करना है, इसको राइट ऑफ। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं अभी? राइट ऑफ कर रहे हैं, इसको राइट ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे किए हमने? 6,000 को कैसे बांटेंगे? वही ओल्ड रेशियो में। तो कैसे होगा? 6,000 इंटू 2/6 इसका, और इसका 6,000 इंटू 3/6 एंड इसका 6,000 इंटू 1/6। ठीक है, तो इसमें कितना आएगा भाई? इसमें आएगा इसमें आएगा 2,000, अरे कहाँ लिख रहे हैं हम? 2,000 है ना। तो इसमें आएगा 3,000 और इसमें आएगा 1,000। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना था? 6,000 था, उसको क्रेडिट कर दिया हमने। तो यहाँ पे एक्चुअली हमने किया क्या? एडवर्टाइजमेंट, अच्छा हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं। एक्चुअली हमने क्या किया? रिटन ऑफ कर दिया, रिटन ऑफ किया। किसको रिटन ऑफ किए? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को हमने रिटन ऑफ कर दिया। ठीक है, क्लियर है। चले आगे। यहाँ तक तो जर्नलिटी हमारा हो गया है, यहाँ तक काम ख़त्म हुआ है। और भी कुछ काम बाकी है ना, और भी कुछ काम बाकी है। क्या क्या काम बाकी है? तो इसका मतलब इसका काम भी हमारा हो गया है। अब जो बाकी पड़ा है, बाकी जो काम है, उसके लिए नीचे जाना पड़ेगा, है ना। चलिए नीचे जाना पड़ेगा। तो इसमें देखिए लास्ट में जो गुडविल वाला काम है हमने अभी तक किए नहीं है। गुडविल वैल्यूएशन करना पड़ेगा, फिर जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो जो हुआ है उसको निकालना पड़ेगा। उसके बाद वो एडजस्टमेंट वाला एंट्री करेंगे, फिर आगे बढ़ पाएंगे हम। ठीक है, तो एक काम करते हैं,
पहले हम क्या करेंगे अभी, पहले हम अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा वर्किंग्स कर लेंगे, वर्किंग्स करेंगे। वर्किंग्स में पहले क्या करेंगे, दो चीज़, एक तो गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। चलिए पहले गुडविल का वैल्यूएशन कर लेते हैं, है ना। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पहले करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पहले कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या बोला गया है गुडविल के लिए, क्या बोला गया आपको, बोला गया 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट जो 3 साल का वो दिया हुआ है आपको, इतना इतना इतना। तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लें, तो उसके बाद आगे चलेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं। नाउ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या करेंगे, 3 साल का प्रॉफिट जोड़ लेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना 22,500 और 45,000 67,500, है ना। पहले क्या करेंगे, 22,500 प्लस 45,000 प्लस 67,500, है ना, ऐसे ही तो है। देख ले पहले 22,500 45,000 67,500, ठीक है। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तीनों जोड़ देते हैं पहले। तो कितना आएगा, 22500 प्लस 45,000 प्लस 67,500। तो आ गया 1,35,000, ये आ गया आपके पास 1,35,000 डिवाइड बाई 3। इसका मतलब है ये आ जाएगा आपके पास, डिवाइड करके 3 से डिवाइड करेंगे 45,000। भाई ये आ गया आपके पास 45,000, ये आ गया आपका गुडविल। चलिए गुडविल का काम तो हो गया। इसके बाद एक काम आपको करना है, वर्किंग्स करना है, मतलब ये भी वर्किंग्स ही है आपका, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये भी तो वर्किंग्स है, ये है वर्किंग्स, ठीक है। तो ये नंबर 1 था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे अब, कर लिए नहीं, करेंगे अभी। अभी देखिए एवरेज प्रॉफिट आ गया आपके पास। फिर गुडविल क्या होगा, फिर गुडविल के बारे में आपको क्या बोला, गुडविल इक्वल टू, जो आपने ऑलरेडी पिछले सेमिस्टर में करके आए हैं, गुडविल इक्वल टू ईयर ऑफ परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो ईयर ऑफ परचेज आपको बोला था 2 years ऑफ परचेज, देखिए साम्स में दिखा देते हैं एक बार, 2 year ऑफ परचेज, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट तो आपने निकाले हैं 45,000, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़रूर 90,000 आएगा, ठीक है। गुडविल का वैल्यूएशन हो गया है, समझ में आया, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप, है ना। नेक्स्ट आगे चले, नंबर 2, वर्किंग्स नंबर 2 क्या करेंगे हम, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालना है ना, गेनिंग रेशियो, कौन सैक्रिफाइस किया कौन गेन किए, ये आपको कैलकुलेट करना है। आप सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या था लिख लेते हैं। ओल्ड रेशियो क्या था, देखिए ओल्ड रेशियो क्या था, ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या बोला है, 2, 3, 1। चलिए ओल्ड रेशियो पता चल गया, 2:3:1। तो ओल्ड रेशियो है 2:3:1 है। न्यू रेशियो क्या है भाई, न्यू रेशियो में क्या हुआ, देखिए न्यू रेशियो 3:1 हुआ है। तो न्यू रेशियो में हुआ है 3:2:1, ठीक है। अब आपस में चेंज हो गया,
अब इसमें समझ में आपको आ ही रहा है कि एक्चुअल में गेन किसने किए हैं। अगर आप देखेंगे तो विकास को देख ही रहा है कि आपको गेन हुआ है ना। पहले 2 3 1 था, जोड़ेंगे 6 आएगा, बाद में 3 2 1 जोड़ेंगे 6 आएगा, लेकिन इसमें देखिए इनका 2 था 3 हो गया, इसका मतलब गेन तो भाई इसने किए हैं। चलिए देखते हैं क्या है, गेन है या सैक्रिफाइस है। पहले विकास का क्या हुआ है देखते हैं। विकास के लिए देखिए पहले था कितना 2/6, अभी कितना हुआ है 3/6। तो चलिए 3/6 माइनस 2/6 करते हैं, तो इसका मतलब क्या आया इसमें, तो 6 एलसीएम हो गया, 3 माइनस 2, तो इसका मतलब है 1/6। ये तो गेन है भाई, है ना। पहले कम था बाद में ज़्यादा हुआ है, तो इसका मतलब गेन हुआ है। और कौन है, उसके बाद था पहाड़ी का क्या हुआ है, पहले उसका 3 था अभी 2 हो गया, इसका मतलब है इसने क्या किए, इसने लॉस किए। तो 3/6 माइनस 2/6, तो इसका मतलब है 6 एलसीएम कर दिए, तो 3 माइनस 2, इसका भी कितना आया 1/6। क्या हुआ ये सैक्रिफाइस हुआ है। तो इसका मतलब है पहाड़ी सैक्रिफाइस किए 1/6 और विकास ने गेन किए 1/6। और कौन बचा है, छोबी का क्या होगा देखते हैं। छोबी लगता है न्यूट्रल है, पहले जो था ऐसे ही तो है, तो इसका मतलब है छोबी का कुछ हुआ नहीं है, छोबी एज इट इज़ है। देखते हैं, पहले था 1/6, अभी भी 1/6, इसका मतलब है इसमें क्या 6 1 माइनस 1, तो इसका मतलब है 0/6, इसका मतलब है 0। इसका मतलब है इसने ना तो गेन किए हैं ना तो सैक्रिफाइस किए हैं। तो इसका मतलब है जो भी एडजस्टमेंट होगा आपस में, जो भी एडजस्ट होगा गुडविल के लिए, वो किसके साथ होगा, वो सिर्फ विकास के साथ पहाड़ी का होगा। ठीक है, अब आते हैं हम एडजस्टमेंट फॉर गुडविल का कितना एडजस्टमेंट होगा वो करने के लिए पहले देखना पड़ेगा जिसने गेन किए हैं। ध्यान दीजिए, जिसने गेन किए, गेन का जितना पोर्शन है उस गेन के लिए वैल्यू क्या है, गुडविल वैल्यू क्या है उस पोर्शन के लिए, उतना रेशियो के लिए, तो जितना होगा फिर उसको जिसने सैक्रिफाइस किए उसको देना पड़ेगा। तो जो गेन किए उसका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और जिसने गेन की सैक्रिफाइस किए उसका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो इसमें थर्ड पर्सन जो है उसने तो कुछ नहीं किए, तो जो भी होगा विकास और पहाड़ी के आपस में होगा। तो फिर विकास शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, जितना गेन किए हैं, गेनिंग रेशियो के लिए, गेनिंग शेयर के लिए, है ना। तो वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर 1/6, जिसने गेन किए 1/6 शेयर, 1/6 शेयर का वैल्यू कितना होगा। देखिए टोटल कितना था, अभी हमने गुडविल कैलकुलेशन किए, फार्म का टोटल गुडविल आया 90,000 तो पूरा के लिए है, तो 1/6 के लिए कितना होगा, तो 90,000 इंटू 1/6, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 15,000, है ना भाई, 15,000 हुआ। तो ये 15,000 जो है डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, अब यहाँ पे लिख देते हैं। डेबिट कौन होगा, जिसने गेन किए हैं, विकास विल बी डेबिटेड, है ना। विकासेस कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, विकासेस कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, कितना 15,000। और पहाड़ीज कैपिटल अकाउंट जिसने सैक्रिफाइस किए, पहाड़ीज कैपिटल एक्चुअली कैपिटल अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट, इसका भी कैपिटल अकाउंट होगा, है ना। कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, कितना 15,000 क्रेडिट होगा, है ना। तो इसको फिर हम जर्नल में चलते हैं, लिखते हैं, है ना। काफ़ी लंबा साम से भाई, बहुत कुछ है इसमें, एक साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है ना। एक ही साम्स में काफ़ी कुछ सीख रहे हैं आप, 9, इसलिए हमने चॉइस किया ये। एंट्री क्या होगा फिर, विकासेस कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू पहाड़ीज कैपिटल अकाउंट, पहाड़ीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसने गेन किए, इसने सेक्रीफाइस किए, बाकी भी जो था वो न्यूट्रल रहा, उसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। कितना होगा? 15,000, इनका भी 15,000। ठीक है भाई, तो ये एक्चुअली किया क्या हमने? एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। ठीक है भाई, जो बैलेंस शीट में रहेगा उसको तो नॉर्मली ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ हो जाएगा। नए गुडविल अगर वैल्यूएशन करेंगे, अगर आपस में चेंज करने के कारण, तो वो जो गुडविल होगा वो जो लोग गेन करेगा उसका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और जो लोग सैक्रिफाइस करेगा उसका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि ये जो गुडविल है इसको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, है ना। जो क्रिएट किया हुआ गुडविल होता है वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, जो परचेज गुडविल होता है वही से बैलेंस शीट में शो होता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ नहीं दिखाएंगे इसको। तो ये हो गया आपका एंट्री। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका काम। तो लगभग आपका जर्नल एंट्री का काम खत्म हो चुके हैं, है ना। तो देखिए और कुछ बाकी है क्या? और कुछ बाकी है? यहाँ से सब कुछ हमने कर दिया है, जो गुडविल बाकी था उसका भी काम हमने कर दिए हैं, है ना। गुडविल का काम भी हो गया है। और क्या बाकी है? और यहाँ पे कुछ बाकी नहीं है, बाकी सब यहाँ पे काम हमने कर दिए। अभी जो काम करना है हमको, अभी जो काम हमको करना है, क्या करना है भाई? अभी जो काम करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलना है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं खोलेंगे तो बैलेंस शीट नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी आपको दिखाएंगे कैसे खोलते हैं, कैसे करते हैं। आपने पहले किए हैं, लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल करके आपको फिर दिखाएंगे। चलिए फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोल लेते हैं, है ना। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोल लेते हैं। 3 पार्टनर है, 3 खोलना पड़ेगा, 3 कॉलम बनाना पड़ेगा भाई, छोटा छोटा करके दोनों तरफ 3 अमाउंट का कॉलम होगा। 3 पार्टनर है, ठीक है। तो आप लिखते हैं ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अरे क्या हो रहा है भाई? ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें ये पर्टिकुलर्स हो गया, ये हो गया आपका विकास, ये हो गया पहाड़ी, ये हो गया छोबी। ठीक है भाई, तो रुपीज़ साइन दे देते हैं, सबका रुपीज़ में ही लिखा रहेगा इसमें। ये भी पर्टिकुलर्स यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ विकास, यहाँ पे पहाड़ी, और ये है छोबी। ठीक है भाई, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। अकाउंट जैसे लिखेंगे डेबिट क्रेडिट लिखना पड़ता है ना। तो ऊपर में जो है इसको थोड़ा सा बीच में कर देते हैं, है ना। अरे इसको ही पकड़ लिए, छोड़ो। ठीक है, तो फिर हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेडी है। हम एक एक करके लिखेंगे, जो जर्नल में हमने लिखे हैं उसी को लिखते रहेंगे। पहला काम क्या होगा भाई? पहला ये देखना है भाई, पहले जो इसमें जो बैलेंस पड़ा हुआ है ना, पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस पड़ा हुआ है इसको पहले लेना है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस पड़ा है, ये तीनों का जो बैलेंस है, इसको पहले हमने वहाँ पे बैठाना है। तो कैसे बैठाएंगे? कैसे बैठाएंगे? तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस BD। कितना कितना करके हैं देखें, 50, 1 लाख, 1,50,000। चलिए इनका है 50,000,
इसका है 1 लाख, इनका 1,50,000। देखो जितना कैपिटल ज़्यादा है पैसा कम मिल रहा है बेचारे को, है ना। तो ऐसे कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमको लिखना है, ठीक है। बैलेंस जो लिखा रहेगा उसको लिखना है। अब देखिए एक एक करके आगे बढ़ेंगे। इसका काम तो हमारा हो गया है। अब इसमें देखिए हम जैसे जर्नल एंट्री देख देख के आपको करवाएंगे तो समझ में आएगा आपको। जर्नल जो लिखा हमने उसी को ही फिर करेंगे वहाँ पे। देखिए यहाँ पहले शुरुआत से चलते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए टू विकासेस कैपिटल, टू पहाड़ीज कैपिटल, टू चौबीस कैपिटल, किस लिए? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो हुआ है। तो फिर इसको हम रिवैल्यूएशन में 2 में लिखा है तो वहाँ पे क्या लिखना है? बाय रिवैल्यूएशन लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो वही लिखेंगे हम बाय, थोड़ा सा साइड कर दे, बाय रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या लिखेंगे? एक्चुअली प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, है ना। रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट हुआ था उसको हम ट्रांसफर करें। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में कितना हुआ? देखिए 2, 3, 1, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। इसके लिए 2000, इसके लिए 3000, इसके लिए 1000। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहीं देख के चले। नेक्स्ट जर्नल एंट्री में देखिए कुछ है ऐसे, हाँ है। देखिए विकासेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहाड़ीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 24 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो इसका मतलब है इनका कैपिटल अकाउंट में क्या लिखना है? टू गुडविल लिखना है। तो ऐसे ही हम लिख देंगे टू गुडविल, कितना? 2000, 3000, 1000। तो ऐसे ही लिखेंगे। तो गुडविल राइट ऑफ करेंगे तो यहाँ लिखेंगे टू, यहाँ लिखेंगे टू गुडविल, गुडविल अकाउंट। एक्चुअली हमने क्या किए? रिटर्न ऑफ किए हैं, गुडविल को रिटर्न ऑफ किए हैं, गुडविल को रिटर्न ऑफ किए हैं, ठीक है। तो कितना? यहाँ पे होगा 2000, यहाँ पे 3000, यहाँ पे 1000, ठीक है। क्लियर है? देखिए हम जर्नल दिखा के ही आपको कर रहे हैं एक एक करके। नेक्स्ट चले, इसमें देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इसमें 2 विकास, 2 पहाड़ी, 2 24 कैपिटल अकाउंट है। जितना जितना अमाउंट है ऐसे ही हम भी यहाँ पे करेंगे, उसको भी इस तरह से करेंगे। तो कैसे करेंगे? चलिए फिर यहाँ पे क्या करेंगे? बाय, यहाँ पे क्या करेंगे? बाय में लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। जो एक्स्ट्रा था उसको हमने एडजस्ट किए हैं। तो कितना है? फिर यहाँ पे कितना था भाई? 1000 था, इसमें था 1500, इसमें था 500। ऐसे ही तो था, देखिए, है ना। ऐसे ही था 1000, 1500, 500, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आगे चले, और क्या है ऐसे? देखिए वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में भी देखिए कितना, फिर इसमें भी 2000, 3000, 1000, इसमें भी हुआ है भाई, इसको भी ऐसे करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। तो यहाँ लिखते हैं फिर बाय वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। कितना करके? इसमें भी 2000, 3000 एंड 1000, ठीक है ना। देखिए ऐसे ही था, हाँ 2000 कॉम्पेंसेशन रिजर्व में देखिए 2000, 2000, 3000 एंड 1000, ठीक है। फिर चले आगे, देखिए नेक्स्ट में क्या बोला गया है? देखिए विकासेस कैपिटल, पहाड़ीज कैपिटल, 24 कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो था उसको राइट ऑफ किया गए हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे हम टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट,
ठीक है, ये एक्चुअली क्या किया हमने, राइट ऑफ कर दिए हैं, रिटर्न ऑफ किसको, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को। कितना अमाउंट है भाई, देखिए कितना अमाउंट है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट में, 2000, 3000, 1000। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ लिखेंगे 2000, 3000, 1000। ठीक है, आपको डायरेक्टली ये अकाउंट खोलना पड़ेगा, हर टाइम लेजर जर्नल से लेजर नहीं करना है, डायरेक्टली आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलना है। तो इसको आपको इस तरह से समझ के करते चलना है। अभी आपको हम दिखा दे रहे हैं कैसे जर्नल के साथ लेजर का लिंक, क्योंकि कोई बच्चे होता है कि डायरेक्टली लेजर कर लेते हैं और उनको जर्नल करने देते हैं तो उसको नहीं आता, नहीं कर पाते क्योंकि वो जर्नल प्रैक्टिस किए नहीं है। तो इसलिए हमने जर्नल लेजर दोनों को ही आपको पैरेलली दिखा दिए कि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है भाई, और क्या है, अब आगे देखिए यहाँ पे लास्ट में जो हुआ है, विकासेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पहाड़ीज कैपिटल अकाउंट, जो कि एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। तो इसमें क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में दोनों तरफ होगा, एक तो विकासेस कैपिटल अकाउंट में टू पहाड़ीज कैपिटल होगा करके विकास में लिखा जाएगा, और इसमें बाय विकास कैपिटल अकाउंट लिख के पहाड़ीज अकाउंट में लिखा जाएगा। तो फिर देखते हैं कैसे करेंगे। टू क्या करेंगे यहाँ पे, टू पहाड़ीज कैपिटल अकाउंट, पहाड़ीज कैपिटल अकाउंट लिख के हम कहाँ लिखेंगे, विकास में लिखेंगे। कितना, 15,000। तो यहाँ पे लिखेंगे, नरेशन में लिख देना चाहिए एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। ठीक है, ये एडजस्टमेंट फॉर गुडविल था। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय विकास, विकासेस कैपिटल अकाउंट डेबिट किए हैं तो विकासेस कैपिटल अकाउंट, ये भी आपका क्या करना है, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। ठीक है भाई, तो यहाँ भी कहाँ लिखेंगे, यहाँ पहाड़ी के कलम में लिखेंगे, पहाड़ी को क्रेडिट किया और विकास को डेबिट किए हैं। ठीक है भाई, हो गया। और कुछ है, और कुछ बाकी है ना, सब कुछ हमने कर दिए हैं, सब एडजस्टमेंट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे, करके फिर हम यहाँ का जो बैलेंस करके कैपिटल बैलेंस निकाल लेंगे, है ना, कैपिटल बैलेंस निकालना पड़ेगा। कैपिटल बैलेंस को निकालना पड़ेगा। चलिए, जिस साइड में ज़्यादा है उसको पहले लिखेंगे, आपको दिख ही रहा है इस साइड में ज़्यादा होना है। 50,000, 50 + 2, 52 + 53, 53 + 2, 55,000। इस साइड में आपका हो गया 55,000 इसका। ठीक है, इसका कितना हुआ देखिए, 1,03,000, फिर यहाँ पे 3 3 6 6 7 7,500, 15 7 1,22,500 हो रहा है। ठीक है, फिर कंफर्म कर लेते हैं, 1 लाख प्लस 3,000 प्लस 1,500 प्लस 3,000 प्लस 15,000। हाँ भाई, 1,22,500 हुआ है। और इसका कितना हुआ है, 1.5 लाख, 1,51,52,500, 152 है ना, 152,500 है ना, देख लेते हैं फिर। 152 प्लस 1,000 प्लस 500 प्लस 1,000। ठीक है, 152,500। तो ऐसे इधर लिख देते हैं 152,500, और इनका है 122,500, और इनका है 55,000। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस कितना आएगा पहले देख लेते हैं। 152,500 से माइनस कर देंगे, कितना, 2,000 माइनस हो रहा है ना,
तो कितना आएगा 150500, तो यहाँ आएगा 150500। फिर इनका कितना आएगा 122,500 माइनस 6000, है ना, तो 116500, 116500। और इसका कितना आएगा 55,000 माइनस 2000 माइनस 2000 माइनस 15,000, फिर 36,000 आ गया। ठीक है, ये आ गया 36,000। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा बैलेंस। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस C/D कैरेड डाउन। ये हो गया आपका कैपिटल बैलेंस। यहाँ तक खत्म हुआ। इसके बाद और एक काम बाकी रह गया आपका कि नए बैलेंस शीट, जो नए फार्म का बैलेंस शीट क्या होगा, मतलब रीअसेसमेंट के बाद वो आपको बनाना है। वो बनाएंगे तो आप ख़त्म होगा। चलिए फिर बनाते हैं बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर। आप भी अपना कॉपी में बना लीजिए, हम भी बना लेते हैं। सर आप इतना लंबा क्या बना दिए, परेशान हो गया, एक ही शाम में इतना टाइम चला गया। क्या करे बेटा, सीखना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि आपको अच्छे तरीके से सिखा के आगे ले जाए, जल्दी ना करके, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। आप थोड़ा हमारे साथ टाइम बियर कर लीजिए तो आपके लिए भी थोड़ा सा इजी होगा, है कि नहीं। जल्दी जल्दी आप भी अपना कॉपी में स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो ये है हमारा बैलेंस शीट। ठीक है, आफ्टर रीअसेसमेंट ये हमारा बैलेंस शीट है। यहाँ लायबिलिटीज, यहाँ हमारा एसेट्स होगा और ये हो जाएगा अमाउंट, ये भी आपका अमाउंट। ठीक है भाई, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ बस ठीक है। थोड़ा पानी भी पी लेते हैं। तो एक एक करके आगे चलते, पहले कैपिटल लिख लेते हैं ना। पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख लेते हैं, जो बैलेंस अभी आया है उसी को हम लिखेंगे। तो पहले लिख लेते हैं कैपिटल अकाउंट, एक एक करके लिखते हैं। पहले है विकास, है ना, उसके बाद कौन है, उसके बाद है पहाड़ी, और उसके बाद छोबी। अरे छोबी डबल सी था, डबल एच था, CHOBI, है ना। तो तीनों का जो कैपिटल बैलेंस अभी आपका ये क्लोज में आया, उसी को लिखना है 36,000। तो यहाँ लिख लेते हैं 36,000, जोड़ के बाहर कर देंगे, है ना, 36,000। फिर देखिए 36,000 है, उसके बाद 1,16,500 है, 1,16,500 है ना। फिर और कितना है, और है 1,50,500, 1,50,500। ठीक है, इन तीनों को जोड़ेंगे और बाहर करेंगे, कर देते हैं फटाफट, काम जल्दी करते हैं। फिर 150,500, तो ये आ गया आपका 303,000। ठीक है भाई, कैपिटल का काम हमने कर दिए हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको ना बैलेंस शीट में चलना पड़ेगा, है ना, पूरा ना पिक्चर देखना पड़ेगा। अच्छा आप देखिए, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। एक तो गुडविल आपने राइट ऑफ कर दिया, ये तो नहीं आना है आपका, है ना, इसका काम तो हो गया है। फिर इसमें लैंड एंड बिल्डिंग जो है, वो 1,75,000 था, लेकिन अभी नीचे देखिए कितना दिखाया गया है, 1,87,500। तो इसी को लिखेंगे हम, लैंड एंड बिल्डिंग की जगह हम यही लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग,
लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 1,87,500, ठीक है भाई 1,87,500 है। इसके बाद और आगे देखते हैं, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ना, नहीं तो प्रॉब्लम हो रहे हैं, इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम को हमारे आगे कर लेते हैं, है ना, तो इजी हो जाएगा। चलिए प्रॉब्लम को आगे कर दिया हमने। तो इसमें देखिए क्या बोला है, फिर आपका लैंड का हो गया। स्टॉक जो बोला है ओवर वैल्यूड करके रखा है 4,000, तो स्टॉक का जो वैल्यू है पहले हम लिखते हैं यहाँ पे स्टॉक भाई कितना है, यहाँ पे बैलेंस शीट में चलते हैं, स्टॉक कितना है, स्टॉक है आपका 40,000। अच्छा स्टॉक के पहले बेहतर है कि भाई हम इन्वेस्टमेंट को लिख दे, इन्वेस्टमेंट पहले इन्वेस्टमेंट देखिए आपका 48,000 होगा, 50,000 था लेकिन 2,000 आपका लॉसेस हुआ है तो उसको घटा के हमने लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने एडजस्ट किए हैं। फिर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट हो गया, इसके बाद हम लिखेंगे स्टॉक, है ना। स्टॉक कितना था भाई, स्टॉक था आपका 40,000, लेकिन उसमें बोला क्या गया है कि 4,000 आपने ज़्यादा लिख के रखे हैं, तो पहले लिखेंगे यहाँ पे 40,000, यहाँ लिखते हैं 40,000, फिर इससे हम लेस करेंगे, लेस ओवर वैल्यूड, कितना ओवर वैल्यूड किए हैं 4,000, तो 4,000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 36,000, ठीक है भाई 36,000। और क्या बाकी रह गया भाई, ये करके आगे बढ़े। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स, बिल्डिंग हो गया, गुडविल का काम हो गया, बिल्डिंग हो गया, मार्केट मतलब इन्वेस्टमेंट का काम हो गया, स्टॉक का हो गया। अब सन्ड्री डेटर्स, तो यहाँ लिखे सन्ड्री डेटर्स, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, सन्ड्री डेटर्स कितना भाई, सन्ड्री डेटर्स कितना था 1,50,000, है ना, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना भाई @5% जो बोला गया है, तो 5% करेंगे कितना आएगा 7,500, तो ये 7,500 माइनस करके बाहर करेंगे, कितना आएगा 1,52,000, 1,50,000 से 7,500 माइनस करेंगे, अरे क्या कर दिए 7,500 माइनस कर दिए 142,500 आएगा, है कि नहीं, ठीक है क्लियर, यहाँ तक हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या बाकी रह गया, कैश एट बैंक जो है ये इसका काम भी हमारा हो गया। कैश एट बैंक है आपका 1,48,000 ही आ जाएगा आपका, है ना, कैश एट बैंक कितना 1,48,000, ठीक है भाई, कैश एट बैंक कितना था 1,48,000 हो गया है। इस साइड का काम हमारा हो गया। अब इस साइड में चले, लाइब्रेरी साइड में कुछ और रह गए हैं। देखिए कैपिटल का काम तो हमने कर दिए हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का काम हो गया है, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन का काम हो गए हैं। अच्छा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ऑलरेडी हमने राइट ऑफ कर दिया, यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है। फिर वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन फंड का भी काम हमने कर दिया, लेकिन वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन फंड जो फंड था उसमें से 9,000 जो है, अभी यहाँ देखिए 9,000 वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन क्लेम है ना, क्लेम है, तो उसको यहाँ लिखना पड़ेगा। कहाँ लिखेंगे, लाइब्रेरी साइड में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, कितना है भाई वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन क्लेम जो है
9,000 है, ठीक है। और क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है आपका, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है भाई, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स में तो कोई चेंजेस हुआ नहीं है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका कितना था वो देख लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,50,000 है, तो 2,50,000, 2,50,000 है ना, 2,50,000। और कुछ था क्या भाई, नहीं तो छूट जाएगा तो फिर मैच नहीं होगा। तो सब कुछ तो दे दिया हमने भाई, है ना, सब कुछ तो दे दिए हैं, कोई छूटा तो नहीं है, छूटा है क्या, नहीं, सब कुछ तो हमने दे दिए। देख देते हैं फिर, है ना, क्लोज करके देखते हैं, मैच हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो हमने गलत किए हैं, अगर हो गया तो हमने सही कर दिए। तो दोनों साइड मैच करके देखना पड़ेगा, देखते हैं फिर कहीं गलत हुआ क्या। हाँ, पहले 303,000 प्लस 9,000 प्लस 2,50,000, ये 5,62,000, 5,62,000 आ रहा है, देखते हैं, 5,62,000 है ना। इधर देखते हैं कितना आता है, अगर गलती हुआ तो नहीं मैच होगा। 7,500 प्लस 48,000 प्लस 36,000 प्लस 142,500 प्लस 148,000 आ गए भाई, मैच तो हो गया। 5,62,000 हो गया भाई, मैच हो गया, ठीक है भाई, मैच हो गया। तो इसका मतलब है सम्स कंप्लीट। ये पूरा सम्स एक्चुअली एक साथ आपको करने के लिए नहीं दिया जाएगा, आपका पार्टली मार्क्स में दिया जाएगा। जो लोग CBSE ICSE में है, जिनका फुल सम्स आता है एग्जाम में, उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए पूरा सम्स एग्जाम में आ सकता है, उसको करना पड़ सकते हैं, तो इसलिए ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपके लिए कुछ पार्ट आएगा, लेकिन हमने ये प्रॉब्लम इसलिए चूज़ किया था, इसमें काफ़ी सारे रिजर्व था, फिर वो इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएशन फंड ये सब था, और रिवैल्यूएशन भी था, हर तरह का इसमें चीज़ था। तो इसलिए हमने ये प्रॉब्लम चूज़ किए थे कि आपको इसका से दिखाया जाए, लेकिन आपको जो प्रॉब्लम आएगा इतने सारे सब एक साथ नहीं रहेगा खास तौर से, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो ज़रूर आपको समझ में आया है, अगर आपको समझ में आया है तो आपको दोस्तों को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और चैनल को ज़रूर आपको सब्सक्राइब करना है, और दोस्त लोगों से सब्सक्राइब करवाना है, और आपको पढ़ाई करते जाना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल फरवरी में है, ज़्यादा टाइम आपके हाथ में नहीं है। तो इसके बाद जो हम करेंगे, इसके बाद हम एक लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में क्या करेंगे, आपके लिए कुछ और प्रॉब्लम इस तरह का, मतलब इस तरह का नहीं, कुछ और अलग टाइप का कुछ प्रॉब्लम जो आपका इस चैप्टर से आ सकता है, लगता है कि इस चैप्टर से दूसरे टाइप का कोई क्वेश्चन आपको आ सकता है, ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम हम लेके आपको सॉल्व करके ज़रूर बताएंगे। तो तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखिए, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे को भी सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।